हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास यानी कि हिंदी कहानी कब से लिखनी प्रारंभ हुई और धीरे धीरे वो अपनी यात्रा को वहन करती हुई कहाँ तक पहुँची। यानी वैसे वही बात है कि भाई बहुत विशाल है हिंदी कहानी का जो वर्णन है, और यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में ही मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। आदिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप में कहानी कहता और सुनता आया है। यही कारण है कि संसार के सभी देशों में लोक कथाओं तथा उपदेशक कथाओं का एक लंबा इतिहास देखा जा सकता है। तो कहानी तो ऐसा है ना कि हमारे जैसे रगों में रची बसी रहती है कि हम कहानी सुनते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहानियों के माध्यम से ही हमने सीखी हैं। भारत में वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि में असंख्य कहानियां बिखरी पड़ी हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की कहानियां भी बहुत लोकप्रिय हैं, परंतु ये कहानियां आधुनिक हिंदी कहानी से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनमें केवल उपदेशात्मकता होती है। यानी कि ये जो कहानियां होती है ना, ये सिर्फ हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को उपदेश देती हैं, यानी कि एक आदर्श रास्ता दिखाती हैं। हिंदी में प्रथम कहानी को लेकर काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। विद्वान इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसके अतिरिक्त राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई है, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। दुलाई वाली, बंग महिला आदि कहानियों के बारे में भी पर्याप्त चर्चा हुई है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा कुछ इस प्रकार है। फिर से वही बात है कि प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी, तो इसलिए इसको भी पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में बांटा गया है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा सरस्वती तथा इंदु नामक पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ शुरू होती है। देखो बच्चों, पहले के समय में कोई कहानी की पुस्तक निकालना या उपन्यास की, मतलब कोई भी पुस्तक प्रकाशित करवाना इतना आसान नहीं था। ना तो साधन ही थे और ना ही लोगों के पास पैसे ही थे, कुछ भी मतलब ऐसा। तो जो भी राइटर्स, जो लेखक थे, मतलब जो कहानी लिखते, कुछ भी लिखते थे, तो वो पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजते थे। आज भी भेजते हैं, लेकिन तब जो है ना, यही एक माध्यम था अपनी रचनाओं को लोगों के सामने लाने का। तो सरस्वती और इंदु नामक पत्रिकाएं थी जो शुरू में ये रचनाएं छापती थी। सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई, और 1909 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित राखी बंध भाई का प्रकाशन हुआ। इधर इंदु नामक पत्रिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी साहित्य में कदम रखा। उनकी दो कहानियां ग्राम तथा रसिया बालक प्रकाशित हुई। इसी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई, जो बहुत लोकप्रिय हुई। उसने कहा था, आपने अगर नहीं देखी हो तो आप देखिएगा ज़रूर, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर तथा विश्वंभर नाथ कौशिक की रक्षा बंधन भी इसी युग की कहानियां हैं। इस काल में चरित्र, घटना तथा वातावरण प्रधान व ऐतिहासिक कहानियां ही अधिक लिखी गई। कहानी साहित्य का वास्तविक विकास प्रेमचंद युग में हुआ। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन के बाद हिंदी कहानी साहित्य में नवीन परंपराओं और नवयुग का प्रवर्तन हुआ। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है वो गांव की एक समस्या पर आधारित है, और वहाँ पर ये मानते हैं कि जो पंच यानी जो पंचायत के 5 लोग हैं वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं। उनका द्वारा जो दिया गया डिसीजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, मतलब वो अंतिम होता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उस कहानी में बताई गई हैं, और इसी तरह की समाज से जुड़ी हुई, लोक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उठाई हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का आगमन हिंदी साहित्य के लिए वरदान साबित हुआ। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर तथा गुप्त धर्म शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इन कहानियों में समाज के उच्चतम वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग के लोगों की समस्याओं का चित्रण है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं,
शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन आदि प्रेमचंद की कुछ उल्लेखनीय कहानियां हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से शुरू की तथा बाद में यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने भारतीय समाज के जनजीवन को सामान्य भाषा में चित्रित किया। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक तथा बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन भी इसी परंपरा के कहानीकार हैं। कौशिक जी की ताई, काकी, पगली आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनके अतिरिक्त इस युग के जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो हैं पांडे, बेचन शर्मा, उग्र तथा यशपाल। उग्र जी ने राजनैतिक विचारधारा, सामाजिक परंपराओं व रूढ़ियों के बारे में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उसकी माँ, सनकी समीर इनकी प्रमुख कहानियां हैं। यशपाल को मार्क्सवादी लेखक माना जाता है। इन्होंने गरीबों का शोषण करने वालों पर गहरी चोट की है। अभिशाप, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। प्रेमचंद के युग में कमला चौधरी, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद वाला युग। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में विविध मुखी विकास हुआ। इस युग में विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई, यानी कि फिर से वही बात है कि भी जैसे जो व्यक्ति है, जो उस कहानी का, किसी भी कहानी का कोई पात्र है, उसके मन पर किसी भी परिस्थिति की वजह से उसके मन पर क्या बीतती है, वो कैसे दुविधाग्रस्त जीवन काटता है। जैसे आपने गैंग्रीन कहानी पढ़ी है आगे कि आपके सिलेबस में है कि वहाँ पर जो मालती है वो कैसे पूरा दिन अपने आप से बातें करते हुए या अपने आप से लड़ते हुए ही बिता देती है, और हर बार घड़ी का जब घंटा बजता है तो वो एक गहरी सांस लेती है। जैनेन्द्र कुमार अज्ञे और इलाचंद्र जोशी इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। स्पर्धा, ध्रुव यात्रा, वातायन, पाजेब, फांसी आदि जैनेन्द्र कुमार की उल्लेखनीय कहानियां हैं। इन कहानियों में लेखक ने पात्रों के मनोवैज्ञानिक स्तर का विश्लेषण किया है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों पर फ्राइड का प्रभाव देखा जा सकता है। फ्राइड एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे। रोमांटिक और छाया, दिवाली और होली इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इस काल में अज्ञे ने भी कुछ सफल कहानियां लिखी हैं। इन्होंने व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से सामाजिक संघर्ष का चित्रण किया है। इसका मतलब होता है कि भाई एक व्यक्ति मात्र जो संघर्ष अपने जीवन में करता है, उल्लेख तो उन्होंने उसका किया, लेकिन उस तरह के बहुत सारे लोग समाज में वैसा ही जीवन जी रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति के चित्रण के माध्यम से उन्होंने समाज के संघर्ष को दिखाया है। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1950 तक आते आते हिंदी कहानी में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नवीन प्रयोग होने लगे। नई कहानी में जीवन की विविधताओं और जटिलताओं का चित्रण होने लगा। इस युग के कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, शिवानी, अमरकांत आदि के नाम लिए जा सकते हैं। सन 1960 के बाद की कहानी को अकहानी, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी आदि संज्ञाएं भी दी गई। जैसे जैसे विकास यात्रा बढ़ती गई तो कहानी में भी नए नए प्रयोग होने लगे। छोटी छोटी व्यक्तिगत घटनाओं को, व्यक्तिगत जो संघर्ष थे उनको उठा कर भी लोगों ने कहानियां लिखी और समाज के संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान हिंदी कहानी यथार्थ की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस काल की कहानी में शिल्प और भाषा के नए प्रयोग देखे जा सकते हैं। कहानी आकार में उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, अतः कहानी को उपन्यास से अधिक लोकप्रिय विधा भी माना जाता है, क्योंकि उपन्यास बहुत लंबा होता है, पढ़ने में बहुत समय लगता है। हर व्यक्ति की ना तो इतनी बैठने की या पढ़ने की
कैपेसिटी होती है और ना ही वो इतना समय देना चाहता है। तो कहानी अपेक्षाकृत हमेशा ही ज़्यादा लोकप्रिय रहती है, क्योंकि कहानी जल्दी ही समाप्त हो जाती है। 3 4 5 6 पेज में जो कहानी होती है उसको हम एक बार में ही पढ़ लेते हैं, और हमें मतलब उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे हमारे मन के नज़दीक होती हैं। तो हमें कहानी पढ़ना उपन्यास की अपेक्षा हमेशा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था प्रश्न, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। धन्यवाद।